नमस्कार दर्शकों आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2024 के मायने 2025 बड़ा विशेष रहने वाला है। ग्रहों की जो स्थिति है पूरी तरह बदल जाएगी। ऐसे में 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ग्रहों में यदि हम देखें तो 4 ग्रह बड़े विशेष माने जाते हैं, बड़े प्रभावी माने जाते हैं और बड़े ग्रह माने जाते हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु ये ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और उन ग्रहों का प्रभाव जो है बहुत ही कम होता है और महीने 2 महीने के लिए होता है। हम बात करेंगे 4 ग्रहों के बारे में और ये 4 ग्रह ही हमें बताते हैं कि हमारा पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में हमें लाभ होगा, किन क्षेत्रों में हमें सावधानी रखना है। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं और ग्रहों की जो स्थिति है सौर मंडल में वो इस प्रकार से 2024 में जो ग्रहों की स्थिति आपने देखा, शनि पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, राहु छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे थे और गुरु सप्तम भाव और अष्टम भाव में 2024 में गोचर करते हुए दिखे। गुरु जो है अष्टम भाव में 14 मई 2025 तक रहेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। वही केतु जो 12वें भाव में कन्या राशि में गोचर करते हुए दिख रहे हैं, 18 मई 2025 को केतु आ जाएंगे आपके लाभ भाव में और राहु आ जाएंगे आपके छठे भाव में। और शनि जो है, जहां पर राहु विराजमान है मीन राशि में छठे भाव में, यहां पर जो है शनि आ जाएंगे और राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे पंचम भाव में। तो दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु पंचम भाव में और शनि छठे भाव में गोचर करेंगे। यदि हम बात करें सबसे पहले गुरु के बारे में, जो कि प्रमुख ग्रह माने जाते हैं और तुला राशि के अनुसार से गुरु छठे भाव के मालिक है, साथ ही साथ जो है तीसरे भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है व्याधियों का, परेशानियों का, रुकावटों का, ससुराल पक्ष का, गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, रिसर्च का इत्यादि का भाव ये माना जाता है। अष्टम भाव में यदि देखा जाए तो गोचर के हिसाब से गुरु के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। अब 2024 की यदि हम बात करें तो काफी परिवर्तन था 2024 में, क्योंकि गुरु सप्तम भाव से अष्टम भाव में आए थे और अष्टम भाव में थोड़ी परेशानियां तो देते ही देते हैं। वही शनि की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में शनि वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन गोचर में उतने अच्छे शनि भी नहीं माने जाते। राहु जबकि छठे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहाँ पर गोचर में राहु अच्छे परिणाम देते हैं और केतु 12वें भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन 2025 की यदि हम बात करें तो शनि जब छठे भाव में आएंगे तो सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोचर के हिसाब से शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, जबकि कुंडली में अलग है और गोचर में अलग प्रभाव होता है। राहु भी तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में बली माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब राहु जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि राहु यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन जो बल राहु को छठे भाव में मिल रहा था वो बल जो है पंचम भाव में नहीं मिल पाएगा। तो यही स्थिति शनि की भी है कि पंचम भाव में शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है,
ये प्लस पॉइंट है कि वो अपने घर में है। हालांकि दूसरे राशि में यदि यहां पर शनि रहते तो उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब गुरु जो कि अष्टम भाव में 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो यहां पर कुछ क्षेत्रों में परेशानी तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छे लाभ भी देने का काम करेंगे। क्योंकि ये छठे भाव के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पहला नंबर तो ये हुआ कि विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। अब गुरु कितना भी खराब हो, लेकिन अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में। जब भी कोई ग्रह छठे, आठवें और 12वें भाव के मालिक होकर के छठे, आठवें और 12वें भाव में ही गोचर करे, तो इसे कहते हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग। एक ऐसा राजयोग जी जो कि अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेगा, जिसकी कोई स्थिति ना हो, जिसकी कोई परिस्थिति ना बनी हो, और अचानक से सडल कोई बड़ा लाभ हो जाना, इसी को कहते हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग। जहां से आपने कभी सोचा नहीं था, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। तो अचानक जो लाभ मिलते हैं वो विपरीत परिवर्तन राजयोग के कारण ही लाभ मिलते हैं। लेकिन ये राजयोग का पूर्ण फल जो है एक जैसा नहीं होता है, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अष्टम भाव में परेशानियां तो आती है, बिना संघर्ष करे, बिना मेहनत करे, बिना दिमाग लगाए यहां पर उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अन्य भावों की यदि हम बात करें, जैसे गुरु 14 मई 2025 को भाग्य भाव में आएंगे, यहां पर बली माने जाते हैं और कारक भी माने जाते हैं। इस कारण से कितना भी खराब ग्रह कुंडली में हो, लेकिन अच्छे परिणाम देने का काम करेगा ही करेगा। तो यही स्थिति है कि गुरु अष्टम भाव से अच्छे परिणाम आपको नवम भाव में देंगे, और ये फल आपको मिलेंगे 14 मई 2025 के बाद। अब 14 मई 2025 तक यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में रहेंगे, और उसके बाद जो है 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए देखेंगे। अब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि भाग्य को बदलने का काम करेंगे, किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, व्यापार व्यवसाय की स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे। भाग्य भाव में 18 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद पुनः राशि परिवर्तन होगा। 2025 ही एक ऐसा साल है कि गुरु जो है 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि अन्य वर्षों में गुरु 2 बार जो है एक वर्ष में राशि परिवर्तन नहीं करते, लेकिन 2025 में या फिर अन्य कुछ ऐसे वर्ष हुए जहां पर गुरु जो है 2 बार राशि परिवर्तन करते। तो 2025 में 18 अक्टूबर 2025 को आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में, एक्साइटेड हो जाएंगे, और कैरियर के भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो यहां पर राजयोग बन जाएगा, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये बड़ा राजयोग माना जाता है। 5 जो है राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोग माने जाते हैं, ये सबसे बड़े राजयोग माने जाते हैं। इसका लाभ आपको जो है दिसंबर तक मिलेगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। अब दिसंबर में गुरु जो है पुनः वक्री अवस्था में जो है ये आ जाएंगे मिथुन राशि में, भाग्य भाव में, तो पुनः भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, कैरियर बेहतर रहेगा, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गुरु की जो स्थिति रहेगी 2025 में, 14 मई 2025 के बाद गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव के मालिक है। रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, नई नौकरी का योग बनाएंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी में सफलता मिलेगी, या नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होंगी, व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। और यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं, या कंसल्टेंसी, एडवाइजर, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, एजुकेशन, प्रवक्ता, वक्ता, तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाले हैं। एक बेहतर स्थिति आपकी रहेगी, और सबसे तगड़ी जो स्थिति रहेगी 14 मई 2025 के बाद रहेगी। अब तीसरे भाव के मालिक है, तो धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे, कम्युनिकेशन में आपको सफलताएं भी मिलेगी, यात्राएं होती रहेगी, तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा, या कहीं आप घूमने जा सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी स्थिति है। अब गुरु जैसे कि मई के महीने तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो मेहनत भी करवाएंगे, संघर्ष भी करवाएंगे। हालांकि धन देने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि धन भाव में, तो ऐसा नहीं है कि धन नहीं देंगे, धन लाभ देते हैं, लेकिन धन खर्चा भी होता है, बचत नहीं हो पाती। ये एक
स्थिति है। अब पंचम भाव में है तो इनकी पांचवी दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी। विदेश की यात्राएं बन सकती हैं, या फिर देखा जाए तो विदेश से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ हो सकता है। धन भाव में दृष्टि है तो धन लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। चौथे भाव में गुरु की दृष्टि है मई 2025 तक, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति रहेगी। और 14 मई 2025 के बाद भाग्य का साथ तो मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपका दिमाग बिल्कुल साफ रहेगा, माइंड साफ रहेगा, काम करने में अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान में वृद्धि होगी। वही सप्तम दृष्टि अपनी राशि में तीसरे भाव में पड़ेगी तो बल पराक्रम में और यात्राओं में बड़ा लाभ होगा। वही पंचम भाव में नवम पंचम राजयोग बनेगा तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे मई 2025 के बाद। तो गुरु का सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा, तो एक बेहतर स्थिति रहेगी। प्रेम विवाह का योग भी बनेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। गुरु जब कैरियर के भाव में आएंगे तो कैरियर में बड़ा बदलाव होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग, हंस नामक राजयोग। अब ये राजयोग जो है राजनीति में भी सफलता देता है, नौकरी में बड़ी बड़े पद देने का काम करता है, प्रमोशन देने का काम, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम गुरु बना देता है। तो एक बढ़िया स्थिति। वही यहां पर जब गोचर करेंगे तो पंचम दृष्टि धन भाव में पड़ेगी तो धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग और भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, मकान का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा। वही रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो गुरु का पूरे वर्ष भर एक अच्छा गोचर रहने वाला, शानदार गोचर रहेगा। और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आपका कैरियर मजबूत होगा, भाग्य मजबूत होगा और कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो। दोनों क्षेत्रों में एक अच्छा जो है प्रदर्शन रहने वाला है। बात करें शनि के बारे में, शनि जो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बेहतर स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं और त्रिकोण भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। मार्च 2025 तक शनि यहां पर गोचर करेंगे, 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे छठे भाव में। पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनाने का काम करते हैं। वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ को बेहतर करते हैं। तो मार्च तक ही रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे छठे भाव में। अब छठे भाव में आएंगे तो जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या शत्रु का भय था, निडर हो जाएंगे, शत्रु परास्त होंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, या फिर जो है उनको दंड मिलेगा, ऋण समाप्त होगा, ऋण लेकर के कोई बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति रहेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ देखने को मिलेगा। तो यहां पर शनि अच्छे परिणाम देंगे और विदेश की यात्राएं भी करवा देंगे। छठे भाव कंपटीशन में सफलता भी देने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे और भूमि वन प्रॉपर्टी, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ को बेहतर करेंगे। तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, लेकिन शनि आपको मई के महीने तक अच्छे परिणाम नहीं देंगे, मार्च 2025 से मई तक, क्योंकि शनि और राहु की युति होगी और ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है, रोग ऋण शत्रु बढ़ा देते हैं और वही कंपटीशन में भी जो है असफलता मिल सकती है। तो ये 1.5 महीने का जो समय है, समझ जाइए अप्रैल और 18 मई तक का, ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई नया काम नहीं करना है। 18 मई के बाद राहु जैसे ही जो है पंचम भाव में आएंगे, समय आपका बेहतर रहेगा, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे और शिक्षा के लिए, लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा। राहु यहाँ पर शेयर मार्केट में अच्छा लाभ देते हैं लेकिन बड़ा नुकसान भी कर देते हैं, दोनों स्थिति, इसलिए बड़े सतर्कता से आपको काम करना है। राहु बड़ा लॉस भी देता है और बड़ा फायदा भी देता है। अब ये आपकी कुंडली में पता चलेगा कि क्या स्थिति है राहु की। तो यहां पर पंचम भाव में राहु का गोचर जो है 18 मई 2025 से होगा। केतु 12वें भाव में, वैसे तो धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाते हैं, जैसे ही लाभ भाव में आएंगे बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ होगा, जैसे ठेकेदारी में लाभ होना, कमीशन वाले क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, या फिर जो है देखा जाए कोई टेंडर डाल रहे हैं तो उन क्षेत्रों में केतु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है।
तो केतु भी जो है लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे 2025 में। जबकि 12वें भाव में केतु का गोचर रहेगा 18 मई 2025 तक, तो यहां पर खर्चे भी करवाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगते हैं। लेकिन जैसे लाभ भाव में केतु आएंगे, स्थिति को पूरी तरह बदल देंगे और लाभ होगा, आय में वृद्धि करने का काम, धन के स्रोत आपके पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी और एक्स्ट्रा स्रोत आपके धन के बन जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतर है। केतु की स्थिति भी बढ़िया है, राहु भी बढ़िया स्थिति में रहेंगे, शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और 18 मई के बाद जो है गुरु की जो स्थिति वो टॉप की रहने वाली है। तो ये पूरी तरह जो है आपका समय बदल जाएगा। 2024 के बजाय 2025 आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि पूरी तरह उल्टी स्थिति आपकी हो जाएगी 24 से 25। तो ये समझ जाइए कि 25 जो आपके लिए है ये बहुत खास है और 2025 में आपको बड़े बड़े काम भी करने हैं, बड़ी योजनाएं आपने जो बना के रखी है उनमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके फेवर में है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही ग्रह दशा वो भी आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यदि मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो परेशानियां जरूर देखने को मिल सकती है, रुकावटें जरूर देखने को मिल सकती है। और सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और सही जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।